Okay, now we are starting a next topic, and here it is a cell cycle, right? This cell cycle basically, so we can say, what about cell cycle? So it is a series. It is a series of what? Series of changes, right? So series of changes occurs in newly formed cells. Newly formed cells to division of such cells, right? So we can say it is a sum of all those changes occurring in a newly formed cells to the new daughter cells which are produced from that new cell, right? It is just like, अगर मान लो बच्चों मैं यहाँ पे एक सेल ले रहा हूँ जो कि नया जस्ट न्यूली फॉर्म्ड सेल है। अब ये जो सेल है, ये सेल के अंदर इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इसके अंदर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अंदर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ऑल दोज प्रोटीन्स। इसके अलावा एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंजाइम्स जो कि रिक्वायर्ड है डीएनए सिंथेसिस के लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए। वी कैन से सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो उसका जो रेट है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो कि अभी हाई है, एंड सेल की साइज भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड ग्रेजुअली ये जो सेल है वो दो नए डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस ऑल आर दी चेंजेस, ये सारे के सारे चेंजेस है। कौन कौन से चेंजेस है भैया? एक नया बना हुआ सेल, और वही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, आरएनए बनेगा, डीएनए बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, सारी प्रोसीजर होगी, और यही प्रोसीजर से गुजरते हुए सेल में से दो नए सेल्स भी बनेंगे। सो सच प्रोसीजर, सच चेंजेस, ये सारे के सारे चेंजेस का अगर मैं टोटल निकालूं, सो सम ऑफ ऑल दिस चेंजेस, इसको हम, इसका जो टोटल है, ठीक है ना, उसको हम कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे? एज अ सेल साइकिल, राइट? उसको हम सेल साइकिल कंसिडर करेंगे। नाउ अगर मैं बात करूं आगे सेल साइकिल में, देखो बच्चों यहाँ पे आपके एमसीक्यूज निकल रहे हैं। जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल्स की, सेल जो साइकिल है उसका ड्यूरेशन जो है, राइट, वो डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें सेल साइकिल ड्यूरेशन इन ह्यूमन सेल, अगर मैं ह्यूमन के सेल की बात करूं तो ह्यूमन सेल में जब भी ह्यूमन सेल को कल्चर किया जाता है, राइट, तो 24 आवर्स लगते हैं एक सेल में से दो सेल बनने के लिए। तो उसका टोटल जो सेल ड्यूरेशन का, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 24 घंटे है। इसके अलावा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों। इसके अलावा दूसरा अगर एग्जाम्पल हम ले तो जैसे यीस्ट सेल है, तो यीस्ट का जो सेल है इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स, ठीक है ना। देन अगर हम बात करें इसे रिशिया कोलाई जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है बच्चों, सो ये ई कोलाई बैक्टीरिया, उसमें 20 मिनट्स उसके सेल साइकिल का पूरा ड्यूरेशन है। एंड इसके अलावा एक और प्लांट है जैसे विसिया फाबा है, ठीक है ना। ये विसिया फाबा जिसको हम ब्रॉड बीन कंसिडर करेंगे, इसका लोकल नेम जो है इट इज़ अ ब्रॉड बीन, राइट, एंड इसका जो टाइमिंग है बच्चों इट इज़ 31 आवर्स, राइट। तो बेसिकली ये हमने एग्जाम्पल्स देखे सेल साइकिल के, कौन कौन से सेल्स के अंदर सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना रहेगा। सेल साइकिल क्या है बच्चों? सेल साइकिल जो है वो एक टोटल है, किसका टोटल है? जो चेंजेस की जो सीरीज पाई जाती है सेल के अंदर,
जिसमें नया सेल जो है, जो जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है, वो अब आगे जाके अपने अंदर ग्रोथ प्रोड्यूस करेगा, ग्रोथ क्रिएट करेगा। एंड जब ग्रोथ उसके अंदर होता है तो उसके अंदर सारे जो रॉ मटेरियल्स है, जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, सब बढ़ेगा। उसका साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा एंड उसकी साइज भी इंक्रीज होगी। एंड आफ्टर दिस ग्रोथ नाउ द सेल विल डिवाइड इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स। तो एक नया बना हुआ सेल के अंदर सारे चेंजेस होने के बाद वापस वो डिवाइड होगा। ये सारे जो प्रोसीजर्स है या सारे जो चेंजेस है ऑल टुगेदर, सबका जो टोटल है, सम है, उसको हम सेल साइकिल कंसिडर करेंगे। अभी बच्चों हम सेल साइकिल जो है ना, तो सेल साइकिल का अगर हम डिटेल ले तो सेल साइकिल बेसिकली वी कैन से it is comprised of it is comprised by two different phases, है ना। दो phases से बनी हुई है। कौन से दो phases है बच्चों? इसमें एक जो फेज है दैट इज इंटरफेज। तो सेल साइकिल जो है वो बना हुआ है इंटरफेज, एंड दूसरा जो फेज है उसको हम एम फेज कंसिडर करेंगे बच्चों। यहाँ आपका फर्स्ट एमसीक्यू निकल रहा है, और वो एमसीक्यू क्या है? अगर मैं बात करूँ इंटरफेस की, तो बच्चों इंटरफेस एज पर एनसीईआरटी ग्रेटर देन 95% टोटल सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है उसमें इंटरफेस जो है वो 95% कंज्यूम कर रहा है, ग्रेटर देन 95% है। एंड एम फेज की अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 5% अमाउंट जो है ड्यूरेशन जो है या टोटल सेल साइकिल का जो है कंज्यूम कर रहा है एम फेज। अब देखो बच्चों, इंटरफेस जो है ना बेटा, इंटरफेस को हम कंसिडर करेंगे एज अ रेस्टिंग फेज। इंटरफेस क्या है? ये रेस्टिंग फेज है। मतलब ये पूरे फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा। सो बच्चों ये रेस्टिंग फेज है, ये है ना इंटरमाइटोसिस है। इंटरमाइटोसिस मतलब ये दो एम फेज के बीच का फेज है, मतलब दो डिवीजन के बीच का फेज है, राइट। ठीक है, इसको हम एनर्जी फेज भी कंसिडर करेंगे। उसका रीज़न है यही एक फेज है जिसमें सेल एनर्जी को गेन करेगा टू डिवाइड, राइट। एंड दिस फेज हैविंग 3 सब फेजेस, इसके पास 3 सब फेजेस है। और वो कौन से फेजेस है? एक जिसको हम कंसिडर करेंगे G1, दूसरा जो फेज है दैट इज एस फेज, एंड थर्ड जो है दैट इज G2 फेज। ठीक है, अगर मैं एम फेज की बात करूं बच्चों, ठीक है ना, तो एम फेज जो है, दिस एम फेज जो कि सी कॉमनली ऐसा बोला जाता है कि भैया एम फेज जो है दैट इज माइटोसिस, ठीक है ना। बट अब मान लो कि भाई यहाँ पे सोमेटिक सेल नहीं है या वेजिटेटिव सेल जो कि प्लांट का नॉर्मल सेल है वो नहीं है, बट यहाँ पे कोई रिप्रोडक्टिव सेल है या जर्म सेल है, तो ये इट कुड बी मियोसिस ऑल्सो। तो ये मियोसिस भी बोला जाता है। कॉमनली एम फेज माइटोसिस वर्ड यूज किया जाता है, बट अब मान लो गैमेट्स बनाने हैं तो वो उसके लिए एम फेज जो आएगा मियोसिस आएगा, ठीक है। बट ये एक चीज है कि भाई आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फिर नेक्स्ट वो जो है ना आगे जो नए बने हुए सेल्स है जैसे कि गैमेट्स है वो फिर आगे जाके सेल साइकिल में नहीं आएंगे। बट अगर माइटोसिस हो रहा है तो वो माइटोसिस से बना हुआ जो सेल है वो आगे जाके फिर वापस नेक्स्ट सेल साइकिल के अंदर एंटर हो सकता है। नाउ अभी बच्चों यहाँ पे राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग इंटरफेस। मैं यहाँ पे बच्चों इंटरफेस स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड एज आई टोल्ड यू कि भैया ये जो इंटरफेस है, ठीक है ना, इसको हम एनर्जी फेज भी बोलेंगे, इंटरमाइटोसिस भी बोलेंगे, एंड रेस्टिंग फेज भी बोलेंगे।
इंटरफेज जो है इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है, बट इट इज ओनली फॉर माइटोसिस, ठीक है ना, क्योंकि मियोसिस होगा तो फिर गैमेट्स बन जाएगा, तो फिर वापस जो गैमीट है वो सेल साइकिल में नहीं आ रहा है, ठीक है। रेस्टिंग फेज है एंड वी कैन ऑल्सो से एनर्जी फेज है, ये एनर्जी फेज है, एंड जो इसकी डेफिनेशन हमने बात की इट इज इंटरमाइटोसिस, ठीक है, मियोसिस नहीं बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। अब ये जो फेज है इंटरफेज, तो इंटरफेज में इसके 3 फेजेस है, 3 फेजेस में, ये सब फेजेस में ये डिवाइडेड है। और कौन से 3 फेजेस है इसके, तो वो आपके एमसीक्यूज है बच्चों। यहाँ पे 3 फेज है, एक है दैट इज G1 फेज है, एक जिसको S और एक जिसको G2 फेज कंसिडर करेंगे। अब देखो G1 है बच्चों, ये G1 फेज दैट इज गैप 1 फेज, राइट, इट इज अ गैप 1 फेज है, और यू कैन से इट इज अ ग्रोथ फेज, ठीक है ना। ये कौन सा फेज है भैया, ग्रोथ फेज है। एज फॉर सिंथेसिस फेज, तो ये जो फेज है उसके अंदर सिंथेसिस हो रहा है, इट्स अ सिंथेसिस फेज, एंड जो G2 फेज है दैट इज गैप 2 फेज, और इट इज ग्रोथ 2 फेज भी बोला जाता है। नाउ हर एक फेज में कौन सी प्रोसीजर होगी, 1 बाय 1 हम लेंगे। अगर मान लो मैं G1 फेज ले रहा हूँ बच्चों, तो G1 फेज है ना, सबसे ज़्यादा, मतलब अमोंग दिस ऑल फेजेस सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन जो है, वी कैन से इट इज़ अ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ व्हाट, ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज का भैया ये सबसे लंबा फेज है, ठीक है ना। अब क्यों लंबा है उसका रीज़न भी है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन में सेल साइकिल का टोटल टाइम 24 आवर्स है, तो उसमें 10 आवर्स जो है ह्यूमन सेल में G1 है, G1 का जो टाइमिंग है 10 आवर्स का है। फिर सिंथेसिस फेज का 4 घंटे का है, G2 फेज का 9 घंटे का है, एंड M फेज का 1 घंटे का है, राइट। तो टोटल मिला के ये सबसे ज़्यादा बड़ा फेज, और मोस्ट प्रोबेबली G1 फेज है ना, वो सबसे ज़्यादा ही रहता है, लार्जर फेज है या लॉन्गेस्ट फेज इसका ड्यूरेशन है। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे ये जो फेज है ना, उसमें ही सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, सो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो हाई रहता है। मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनल्स है बच्चों, यहाँ पे ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन यही फेज में होना है, ठीक है। एंड इसके अलावा, ठीक है, ये इसके अलावा यहाँ पे और क्या होता है भैया, यहाँ पे आरएनए बनेगा, इसके अलावा यहाँ पे आरएनए बनेगा जो कि यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस तो हो रहा है, आरएनए के रिगार्डिंग डीएनए के रिगार्डिंग, डीएनए सिंथेसिस के रिगार्डिंग जितने भी एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स भी यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। एंड ऑल दोस प्रोटीन्स जो है वो भी यहाँ पे फॉर्म होता है। मोस्टली प्रोटीन यहाँ पे बन जाएंगे, बट नॉट सी सर्टेन प्रोटीन जो है ना वो S एंड G2 फेज में बनते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट G1 फेज। अब बच्चों मैं अगर बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट जो फेज है सिंथेसिस फेज है, तो सिंथेसिस फेज में हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो है यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बच्चों यहाँ पे एक प्रोटीन बनता है एंड दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। तो बच्चों ये हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस का फेज है। यहाँ पे बच्चों डीएनए जो है वो डीएनए नया बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, उसका डुप्लीकेशन हो रहा है। एंड डीएनए का डुप्लीकेशन होगा तो मान लो कि भाई कोई एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम है पैर में है, मतलब 2n नंबर में है, ठीक है। तो उसके अंदर डीएनए
अमाउंट जो है वो 2C रहेगा। एंड जब भी डीएनए डुप्लीकेशन होगा, ये सेल जब भी सिंथेसिस में जाएगा, तब डीएनए का अमाउंट 4C हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि भैया कोई हैप्लॉइड सेल है और वो एस फेज में जा रहा है, ठीक है ना। अगर वो एस फेज में जा रहा है, यहाँ पर भी ये एस फेज है, अगर एस फेज में जा रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वही रहेंगे, बट मान लो कि भैया ये इसमें डीएनए कंटेंट सी है, तो वो हो जाएगा 2C, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। सिंथेसिस फेज में आपको एक और चीज याद रखनी है बच्चों, यहाँ पे ऑर्गेनल्स लाइक सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होना है, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होगा, बट यहाँ पे याद रखना है ये जो डुप्लीकेशन है ना, उसका लोकेशन क्या है भैया, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो ये साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होगा। सो ये सारे जो चेंजेस है वो सिंथेसिस फेज में पाए जाते हैं। अब जैसे हम बात करें कि भैया ये जो है नेक्स्ट जो फेज है गैप 2 फेज है, तो गैप 2 फेज में बच्चों, गैप 2 फेज में क्या होगा, तो यहाँ पे गैप 2 के अंदर यहाँ पे सर्टेन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन तो हो रहा है, बट कौन से प्रोटीन यहाँ पे बन रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है वो है ट्यूब्युलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन है, ट्यूब्युलिन। तो ट्यूब्युलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। एंड सी, ये जो ट्यूब्युलिन प्रोटीन है ना, जो फ्यूचर में हेल्प करेगा किस में, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ठीक है ना, वो यूज़ होने वाला है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में ये प्रोटीन जो है यूज़ होगा। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अब देखो, जैसे जीवन फेज है ना बच्चों, ये अगर हम बात करें कि भाई जैसे कोई एक सेल है जीवन में गया, फिर वो एस में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर एम फेज में जाएगा, एक सेल में से 2 सेल बनेंगे, फिर वापस दोनों सेल G1 में जाएंगे, एस में जाएंगे, G2 में जाएंगे, एंड फिर वापस एम फेज में जाएंगे। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसीजर होती रहती है। यहाँ पे मैं एम फॉर माइटोसिस कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि भैया जीवन फेज है, जीवन फेज, ठीक है ना, वो कौन से 2 फेजेस के बीच में है, सो वी कैन से इट इज अ फेज बिटवीन एम एंड एस फेज, ठीक है। तो जीवन को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इट इज अ प्री डीएनए सिंथेसिस फेज है या गैप है, ठीक है। और वी कैन से इट इज पोस्ट माइटोटिक गैप 1, ठीक है। मतलब माइटोसिस के बाद वाला ये गैप 1 है। एज आई से यू कि भाई यहाँ पे ये पूरी सीरीज हो रही है, मैंने आपको बताई। तो सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो एस फेज जो है वो G1 फेज एंड G2 फेज के बीच में आ रहा है। एस फेज जो है बच्चों, दिस एस फेज जो कि अ फेज बिटवीन 2 गैप फेजेस, ठीक है ना, 2 गैप के बीच का ये फेज है। मतलब इट इज अ फेज बिटवीन G1 एंड G2, मतलब आफ्टर G1, ठीक है ना, एंड बिफोर G2। तो प्री G2 बोल सकते हैं और पोस्ट G1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड G2 फेज जो है दैट इज फेज जो है बिफोर माइटोसिस आएगा, तो इट इज प्री माइटोसिस गैप फेज है, ठीक है ना, गैप फेज है, दैट इज गैप 2, ठीक है। एंड पोस्ट डीएनए सिंथेसिस वाला फेज है। तो ये बच्चों आपको क्या करना है भैया,
याद रखना है, ये आपका MCQ है, इट कुड बी योर MCQ, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बच्चों देखा कि ये जो पूरा इंटरफेस है उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है।